सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जसमीत भाटिया और मैं अज डिस्कशन करांगे ट्रैवल बैन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ और जनवरी इनटेक ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि की फ्यूचर होएगा जनवरी इनटेक ਦਾ। सो सब तो पहला तो मैं सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि जनवरी इनटेक कैन बी 2 स्टेज वीज़ा ऑल्सो एंड कैन बी फुल रिजल्ट ऑल्सो। सो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ क्यों मैनू लगता है कि फुल रिजल्ट वाले पासे हाई कमीशन ਨੂੰ ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए गाइड कर रहा कि सब तो पहला बहुत ही लंबा प्रोसैस हो जाता है हाई कमीशन ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AIP देना, उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ बायोमैट्रिक देने, उस तो बाद इनएडमिसिबिलिटी क्लॉज चैक करना, उस तो बाद पासपोर्ट स्टैंप करना। सो तुसी देखो कि बहुत ही लंबा प्रोसैस फॉलो हो जाता है हाई कमीशन वालों जे वो ये प्रोसैस फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फाइनल रिजल्ट देंगे हैं दैट मीनस वीज़ा और नो वीज़ा। सो दैट इज़ द ओनली 2 थिंग्स दे हैव टू केयर फॉर। वीज़ा दिता उस तो बाद पासपोर्ट स्टैंप करता, सो दैट्स एन ईजियर प्रोसैस फॉर हाई कमीशन टू फॉलो। बट जो आसार नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि जनवरी इनटेक 2 स्टेज होने दे ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा संभावना मंदी नज़र आ रही है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नू AIPs आए। वेयर एज आई थिंक कि जेडे स्टूडेंट्स नू जनवरी इनटेक लिए AIP आए वो बाय क्लैरिकल मिस्टेक कह सकते हैं या बाय दे वुड हैव थॉट दैट दीज फाइल्स आर फॉर सितंबर इनटेक एंड दे वुड हैव गिवन देम AIPs। सो स्टूडेंट्स देयर इज़ अ कन्फ्यूजन हैंगिंग ओवर दिस सब्जैक्ट कि जनवरी इनटेक किद्दां दा होएगा। ਹੁਣ ट्रैवल बैन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ डिस्कस करिए तो ट्रैवल बैन वॉज एक्सटेंडेड 2 डेज़ अगो। 21 अक्तूबर तक ट्रैवल बैन एक्सटेंड कर दिता गया सी कैनेडा वालों और 21 अक्तूबर तक जो ट्रैवल बैन एक्सटेंड करता है पर वो स्टूडेंट्स को नहीं इफेक्ट कर रहा ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स के 18 मार्च तो पहला वीज़ा आ गए सी। सो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स के 18 मार्च तो पहला वीज़ा आ गए सी दे कैन ट्रैवल टू कैनेडा एंड उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पेगी जे इफ़ दे हैव अ ट्रैवल सपोर्ट लैटर एंड इफ दे आर अबाइडिंग ऑल द क्वारंटाइन लॉज। यानी कि जे तुहाडे कोल उत्थे 14 डेज़ की क्वारंटाइन अरेंजमेंट हैगी है then you will be allowed to enter into Canada. Rest the final decision depends on CBSA, Canada Border Service Agency. ਜੇ they feel that you are not eligible to enter Canada, they can send you back, they can cancel the visa. If they feel you are not a genuine student, they have full right. So students, we should not be nervous at the airport while facing a CBSA question. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ CBSA ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CBSA ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਪਣੀ LOA, GIC, if you have shown any funds, and IELTS. Everything should be ready with you that you anything जे CBSE ऑफिसर तुहाडे तो कुछ भी पुछदा है तुहाडे कोल सारा कुछ हत्थ च होना चाहिए, ईवन तुहाडे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉकूमेंट्स। सो स्टूडेंट्स बहुत ही वधिया लग रहा है फ्यूचर जिवें कि जनवरी 2021 और मई 2021 मैनूं बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। मैनूं लगदा 2-4 महीने के अंदर अंदर नॉर्मल फ्लाइट्स भी ओपन होनियां चाहिए और यू विल बी एबल टू ट्रैवल टू कैनेडा ऑन अ नॉर्मल फ्लाइट। बट तब तक वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। एज यू नो कि रिकवरी रेट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हाई हैगा एंड एवरीथिंग इज ओपनिंग अप बट यू शुड बी केयरफुल एट योर होम। So if you are looking forward to apply in any country, Canada, UK, Germany, New Zealand, Australia, US, Landmark Immigration is giving their services from 13 years. Kindly email me at info@landmarkimmigration.com or call us at 90413 90412 और तुसी जे मेरे नाल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।